तो दोस्तों एक मिसाइल को लेकर भारतीयों के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी और ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि रुद्रम 2 थी। रुद्रम फैमिली की अगली मिसाइल, क्योंकि इस फैमिली की जो पहली मिसाइल है रुद्रम 1, उसे हम लोग पहले टेस्ट वगैरह कर चुके हैं, जो कि शानदार प्रदर्शन करते हुए आपको 150 किलोमीटर के आसपास रेंज देती है। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि ये किसी भी बंकर, किसी दूसरे हाई वैल्यू टारगेट वगैरह को न्यूट्रलाइज तो कर ही सकती है, लेकिन इनका स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर। यानी ये दुश्मनों के रडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनको टारगेट करने के लिए सबसे उपयुक्त मिसाइल मानी जाती है। रडार से निकलने वाली जो वेव्स वगैरह होती है, जो रेडिएशन होती है, उस रेडिएशन को ये ट्रैक करती है और उसी के आधार पर ये रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम्स का पता लगाकर उनके ऊपर जाकर गिर जाती है, उन्हें न्यूट्रलाइज कर देती है। तो अगर किसी भी तरह का कोई युद्ध होता है तो इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल शुरुआती चरण में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, किसी के साथ भी कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, उस दौरान अगर हम लोगों ने शुरुआती राउंड में ही इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को अगर मार गिराया तो सोचिए हमारे लिए मैदान पूरा साफ होगा। उसके बाद हम लोग किसी भी वेपन से इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उससे रोका नहीं जा सकता। अब चूंकि इस मिसाइल को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी और काफी लंबे समय से इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी कि इसके टेस्ट वगैरह होने जा रहे हैं। मैंने भी आपको बीसीओ वीडियो बनाकर बताया कि अब इसका टेस्ट होगा, अब होगा, लेकिन इसका टेस्ट नहीं हो पाया। काफी लंबे समय तक कोई खबर इसको लेकर नहीं निकली और एक्साइटमेंट तब ज्यादा बढ़ गई जब डिफेंस एक्सपो 2022 में जो गांधीनगर में हुआ था, उस दौरान इनका प्रदर्शन किया जाता है। वहां पर तो रुद्रम 3 भी थी, लेकिन रुद्रम 2 को देखकर लग रहा था कि हाँ, अब ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा जल्दी टेस्ट होते हुए हम लोग देख पाएंगे। खबरें इस तरह की भी निकल कर आ रही थी आज से साल 1.5 साल पहले कि कुल 10 के अमाउंट में मिसाइलों का फैब्रिकेशन चल रहा है, जिनका टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया जाएगा Su-30 MKI से। लेकिन इसके बावजूद कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं निकल कर आ रही थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, काफी खुशी की बात है कि DRDO और भारतीय एयरफोर्स के द्वारा रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण Su-30 MKI से कर दिया गया है और ये मिसाइल काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई है। और अब कहा जा सकता है कि ये सीरियल प्रोडक्शन या फिर मास प्रोडक्शन ही सीधे कह दीजिए, वहां तक की जर्नी इसने पूरी कर ली है। किसी भी समय इन्हें भारी मात्रा में अब प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसने अपने टेस्ट वगैरह सारे कुछ कंप्लीट कर दिए हैं। एक्चुअली इनके कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह और बाकी के जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं फायर टेस्ट से पहले, ये तो इसने पहले ही क्लियर कर दिए थे। मैंने भी आपको कई मौकों पर इनको लेकर वीडियो बनाकर दिए थे, इस बात को रिवील भी कर दिया गया था, लेकिन फायर टेस्ट को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब DRDO की चीफ द्वारा ही एक इंटरव्यू में इस बात को अनवील कर दिया गया है कि रुद्रम 2 मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है Sukhoi 30 MKI विमान से। वैसे मैं आपको बता दूं कि LCA तेजस से लेकर तेजस मार्क 2 M का और साथ ही टेड BF, इस तरह के सभी फाइटर जेट्स के अंदर इसका इंटीग्रेशन किया जाना है। ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल होती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रोल को प्ले करने के लिए। इस वजह से सभी फाइटर जेट के अंदर इसका इंटीग्रेशन संभव है। इन फ्यूचर हम लोग इसका इंटीग्रेशन मिराज 2000 में भी देख पाएंगे और संभवतः रफाल के अंदर भी इनका इंटीग्रेशन होते हुए देख पाएंगे। अब यहाँ पर बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि ये जो रुद्रम 2 मिसाइल टेस्ट की गई है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई जा रही है और जो इसकी मैक्सिमम पीक टाइम में स्पीड बताई जा रही है, वो बताई जा रही है 5.5 मैक। यानी ये हाइपरसोनिक स्पीड को प्राप्त कर लेती है अपने पीक टाइम में। अब इस मिसाइल की स्पेशली अगर बात की जाए रुद्रम 2 मिसाइल की, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी चाइना के एंड पर, क्योंकि चाइना के पास S-400 है और हम सभी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी युद्ध चाइना के साथ अगर होता है तो S-400 काफी ज्यादा असरदार साबित हो सकता है भारत के लिए। अब अगर S-400 को आपको न्यूट्रलाइज करना है तो ब्रह्मोस मिसाइल तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन उसके सपोर्ट में एक एंटी रेडिएशन मिसाइल आपको चाहिए थी, जो कि आपको स्टैंड ऑफ रेंज दे, यानी एक सुरक्षित दूरी से आप उसे फायर कर ले। हमारे पास रुद्रम 1 मिसाइल तो है, लेकिन उसकी रेंज चूंकि 150 किलोमीटर है, इस वजह से आपको काफी ज्यादा नजदीक पहुंचना होगा S-400 के। और जब आप उसके नजदीक पहुंचेंगे तब आप खुद S-400 के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना जो है वो MTCR का सदस्य नहीं है। इस वजह से उसको 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल नहीं मिली होगी। तो अल्टीमेटली उसके पास जो सबसे लॉन्ग रेंज में S-400 की मिसाइल है वो 250 से लेकर 300 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको हर हाल में 300 किलोमीटर दूर से ही निशाना लगाकर S-400 को न्यूट्रलाइज करना है। तो ये मिसाइल इसके लिए उपयुक्त है। एक तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो ये दुश्मनों की एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम इन्हें ट्रैक तो कर ही सकती है, लेकिन उन्हें भ्रमित भी कर देती है। वो इस मिसाइल को नहीं देख पाते, काफी ज्यादा मैनवर्स भी करती है, काफी स्पीड में होती है, तो ये बड़ी आसानी से उसे न्यूट्रलाइज करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसके लिए रुद्रम 1 ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि इससे ज्यादा रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास वैसे उपलब्ध भी नहीं है।
और हम लोग वैसे रुद्रम 2 तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रुद्रम 3 भी आ रही है। हम सभी जानते हैं कि इसकी रेंज कम से कम 500 किलोमीटर होगी, तो एक बहुत ही ज्यादा सेफ एंड सुरक्षित दूरी से आप इसे फायर करके दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली काफी बड़ी खबर है और भारत के डिफेंस सेक्टर में इससे बड़ी खबर इस समय कोई दूसरी नहीं हो सकती। और वैसे भी इस तरह की एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाने के मामले में दुनिया के कुछ ही देशों को सफलता मिली है, जिसमें एक भारत का नाम भी आ रहा है, जिसने एक पूरी फैमिली तैयार कर दी इसकी। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट वाली बात है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन द्वारा अमेरिका की एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और इस बात की बाकायदा पुष्टि की गई थी कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को उस मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिराया था। कोई सा एयरपोर्ट वगैरह था रशिया का, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, वहां पर S-300 डिप्लॉयड था। उसके ऊपर इस मिसाइल से अटैक किया गया और मिसाइल ने सफलतापूर्वक उस एयर डिफेंस सिस्टम जो कि S-300 था उसे मारकर गिरा दिया था। तो अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती जब आपके पास वैरायटी वाले वेपन्स होते हैं। तो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी हो, आप उसे बड़ी आसानी से चकमा दे सकते हैं। इस काम के लिए DRDO को आप नीचे कमेंट बॉक्स में बधाइयां देकर जय हिंद जरूर लिखिएगा।